हाय गैस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी प्रकृति के गोद में बसी हुई है। प्रकृति और हमारा रिश्ता बहुत पुराना और बहुत गहरा है। प्रकृति ने हमेशा हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही प्रकृति को प्रदूषित करने का काम किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। प्रकृति हमेशा हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का प्रयास करती है, लेकिन इंसान अपनी लालच में अपने विकास के लिए हमेशा पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ता रहा है, जिसके चलते हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। प्रदूषण आजकल महानगरों में तबाही फैला ही रही है, साथ साथ धीरे धीरे ये अब गांव देहात में भी पैर पसार रहा है। आज हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, हर तरफ औद्योगिकरण की बोलबाला है, जिसके चलते बड़े पैमाने पे दिन रात प्रदूषण फैल रहा है। क्योंकि किसी भी उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण का जो मापदंड है उस पे काम नहीं किया जाता है। जितनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से पर्यावरण का समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हवा, पानी, ध्वनि, पृथ्वी आजकल सब प्रदूषण के चपेट में आ रहे हैं। हमारी पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जिसका उत्सर्जन भारी मात्रा में हो रहा है। जितना इसका उत्सर्जन होगा, पृथ्वी का तापमान उतना ही बढ़ते जाएगा, जिसके कारण बर्फ जो है वो पिघल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होगा और उसके कारण कई शहर और कई देश समुद्र में समा जाएंगे। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो ओजोन परत में छेद देखा गया है, जिसके चलते मानव जाति को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, काफ़ी आपदाएं आ सकती हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किस गैस के उत्सर्जन से भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के चलते, यानी CO2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अंटार्कटिक संधि कब हुई थी? आंसर होगा 1959 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओजोन परत में छेद किस महादेश के ऊपर हुआ है? आंसर होगा अंटार्कटिक महादेश के ऊपर 1980 के दशक में पहली बार उसको देखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन कब और क्यों हुआ था? आंसर होगा पृथ्वी के साथ भावनात्मक लगाव प्रदर्शित करने के लिए तथा साथ में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान जून 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सातवां क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का निर्णय कब लिया गया? आंसर होगा 1973 से चलाने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था, यानी बाघों को विशेष सुविधाएं दी गई और उनका संरक्षण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, जलवायु को संतुलित करने के लिए 33% वन क्षेत्र की अनिवार्यता किस सम्मेलन में पारित हुई थी? आंसर होगा बेलग्रेड सम्मेलन में, जो कि 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नौवां, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब और कहां हुआ था? आंसर होगा जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, 1974 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ओजोन परत पर हुए छेद से होने वाले नुकसान पर जागरूकता के लिए पहला वैज्ञानिक सम्मेलन कब हुआ था? आंसर होगा 1985 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के दर कम करने के लिए सम्मेलन कब और कहां हुआ था? आंसर होगा पेरू की राजधानी, जो कि लीमा है, वहीं पे दिसंबर 2014 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ, पृथ्वी सम्मेलन 1889 में किस मुद्दे पे हुआ था? इसका आंसर होगा 2000 ईस्वी तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए, इसमें मसौदा बनाने के लिए, आम सहमति बनाने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां, जलवायु परिवर्तन का प्रथम सम्मेलन कब
और कहाँ हुआ था? आंसर होगा ये बर्लिन में हुआ था 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां। 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर होगा जापान टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां। 17वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? आंसर होगा डरबन में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका का एक शहर है। यह दिसंबर 2011 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16वां। पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन 2015 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? आंसर है वैश्विक तापमान में वृद्धि को सिर्फ 2 डिग्री से नीचे रखने के लिए, यानी कि वैश्विक तापमान मात्र अब से बढ़कर 2 ही डिग्री के अंदर रहे, ज़्यादा ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो हुआ था, भारत ने उस पर कब दस्तखत किया था, यानी साइन कब किया था, एक्सेप्ट उसको कब किया था? आंसर होगा 2002 ईस्वी में। गरुड़ और अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस देश में आंदोलन चलाया गया? आंसर होगा फिलीपींस में। यह था हमारा 18वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया था? आंसर होगा बांध विरोधी आंदोलन था। बांध डैम जो बन रहे थे नदियों पे, उससे बचाने के लिए, और नदी हितैषी ये आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां। विश्व में सबसे ज़्यादा तेल भंडार किस देश के पास है? आंसर होगा प्रथम स्थान पे सऊदी अरब है और दूसरे स्थान पे इराक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां क्वेश्चन। फरात नदी पे बांध निर्माण को लेकर किन देशों में विवाद है? आंसर होगा तुर्की, सीरिया और इराक के बीच यहाँ पे विवाद है। 22वां क्वेश्चन कहता है प्रदूषण मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? आंसर होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। आजकल पृथ्वी में भी प्रदूषण हो रहा है, यानी मिट्टी में भी प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। पर्यावरण को सुरक्षा कौन देता है? आंसर होगा ओजोन मंडल, जिसमें छिद्र देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24वां। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहते हैं? आंसर होगा जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां। भारत में मुख्य रूप से वायु प्रदूषित क्षेत्र कौन कौन से हैं? आंसर होगा मुंबई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली। इनके अलावा भी जितने भी मेट्रो सिटी हैं सब प्रदूषित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26वां। भूमि प्रदूषण के कारण क्या क्या है? आंसर होगा डीडीटी, फिल्ट, जैमेक्सन आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा लाउड स्पीकर से निकलने वाली जो आवाज़ें हैं, विमान की आवाज़ें, रेलगाड़ी, मोटर कार या पटाखा फटने के बाद जो आवाज़ें आती हैं, इसी से ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से फैलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो संधि से हटने की घोषणा 2011 में किस देश ने किया था? आंसर होगा कनाडा ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वां क्वेश्चन। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो गरीब देशों की मदद के लिए बनाया गया था, इस पर किस सम्मेलन में सहमति बनी? आंसर होगा कानकुन सम्मेलन, जो कि 2010 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? आंसर होगा कोफी अन्नन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31वां। पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी के चलते किस क्षेत्र में बर्फ की परत जो पतली होती जा रही है, यानी पिघलती जा रही है? आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलती जा रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारे शहर जो हैं समुद्र में डूब जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32वां, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। परमाणु युद्ध के बाद पर्यावरण पर एंड्रू मार्शल द्वारा रिपोर्ट किसने जारी किया था? आंसर होगा पेंटागन ने ये जारी किया था। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।